तो भाई सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 10 12 का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया है। और जहाँ तक मुझको लगता है कि सभी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। ठीक है। बस मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देखो, पहले बात करते हैं 12th क्लास के लिए। ठीक है। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। कि भी 12th वाले बच्चे क्या करें क्या ना करें। अभी कुछ बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया होगा। इट मीन्स बोले तो रिजल्ट गुड रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके रिजल्ट में किसी कारणवश अच्छा नहीं आ पाया, उन्हें बैड फीलिंग आ रही है कि अच्छा नहीं हुआ हमारा, थोड़ा और कर लेते तो ठीक हो जाता कुछ। ऐसा कुछ करके फीलिंग्स आ रही होगी। तो आप उसके लिए टेंशन बिल्कुल ना लो। मैं फिर कह रहा हूँ, स्पेशल फॉर 12th क्लास के लिए आपका 10th का मार्कशीट है। ठीक है। और 12th का मार्कशीट है। ठीक है। अभी आप सोच के देखो, अभी आप 10th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है जी, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का क्राइटेरिया देखा है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी ये कहते हैं कि हमें 10th में केवल और केवल 50% चाहिए, जो कि मैक्सिमम मतलब मिनिमम कम से कम, सॉरी, मिनिमम कम से कम 50% चाहिए, और 12th में भी मिनिमम है 50% चाहिए। आप किसी भी चीज़ में एडमिशन ले सकते हो, लॉ में ले सकते हो, आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, इंडिया की सबसे मोस्ट पावरफुल जॉब है। इसके भी केवल 12th में 50% का क्राइटेरिया चाहिए। आप सीयूटी कर सकते हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें भी आपको 50% चाहिए। किसी मेडिकल लाइन में जाओगे वहां पे 50% मार्क्स चाहिए आपके। फॉर इंजीनियर की स्पेलिंग गलती की है, खैर टेक्निकल, कोई नहीं, खैर छोड़ो, इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है। आप इंजीनियर भी बन सकते हो, केवल इतना मार्क्स चाहिए। क्योंकि आप यदि किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर एंट्रेंस होगा, और आप एंट्रेंस का एग्जाम काफ़ी अच्छे से दोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप यूपीएससी कर लो, एसएससी कर लो, या फिर आप कुछ भी कर लो चाहे। यदि आप 12th के बाद में, लाइक आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे, सपोज करो आप 12th के बाद में कंपटीशन आपने चूज किया कि मुझे तो कंपटीशन की तैयारी करनी, तो कंपटीशन में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरोगे तो 50% मार्क्स चाहिए। और जहां तक मेरा मानना है कि लगभग ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं होगा 12th में कि जिसके 50% मार्क्स ना हो। ऑलमोस्ट सबके ही होंगे 50% मार्क्स, तो होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली सबके ही होंगे। तो एक तो निराश नहीं होना आपको। ठीक है। अभी होपलेस मत हो आप कि हम होपलेस हो गए और अब कुछ होने वाला नहीं, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। रही बात है इर्द गिर्द के लोगों की, जो आसपास है तुम्हारे, ये बोलेंगे कि नहीं इसके इतने अच्छे नंबर आ जाते, ये कर लेते, वो कर लेते, रिश्तेदार वगैरह, रिलेशंस वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह, स्टडी सर्कल्स वगैरह। तो डजेंट मैटर, आप वो करो जो आपको करना है। ठीक है। आप जो आपका मन करे आप वो बेस्ट करो। ठीक। कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचो। दिस इज सिंगल पेपर, डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, सिंगल पेपर। ओके। तो पहले बात करेंगे ट्वेल्थ वालों की, और फिर उसके बाद करते हैं हम 10th वालों की। ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम 12th वालों की कि 12th वाले के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। मैं सिर्फ जस्ट एक छोटी सी काउंसलिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे आप करना ऐसा। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि आप 12th के बाद ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। ओके। देखो, अभी 12th के बाद ना भाई कई सारी स्ट्रीम निकलती है। ठीक है। जैसे कि यदि मैं बात करूँ, अभी आप देखो, सबसे पहले ना 12th के बाद सोचता है कि बच्चे ग्रेजुएशन करें। और अच्छा ऑप्शन है भाई, ग्रेजुएशन जो है करनी भी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, करना जरूरी है। एक तो ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो भाई, लाइक दैट। आप ग्रेजुएशन में से वैसे मोस्टली बच्चा यही सोचता है कि मैं आर्ट्स वाला है तो बीए करें, पीसीएम वाला भी बीए कर सकता है ग्रेजुएशन में। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं बीए के साथ एलएलबी कर लूँ। कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन कंपटीशन को हम अगले फेज में लेंगे। तो मतलब ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हो, और बीटेक कर सकते हो। जिसका इंजीनियरिंग वगैरह का मन है तो आप बीटेक भी कर सकते हो। किसी का और में थोड़ा मैथ्स वगैरह में इंटरेस्ट है, वो बीएससी कर सकते हैं, बैचलर साइंस ऑफ कंप्यूटर। और थोड़ा किसी का बिजनेस वगैरह में आइडिया है तो वो बीबीए कर सकता है। लाइक दैट, आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं मुझको आईआईटी वगैरह करना है। तो भाई देखो, आईआईटी वगैरह वाले बच्चे तो 11th क्लास में ही छोड़ देते हैं अपना प्रिपरेशन। वे तो इधर उधर से 10 12th की मार्कशीट करते हैं, मतलब किसी और कॉलेज में पढ़ पढ़ के 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, और सीधा अपना आईआईटी की प्रिपरेशन पे लग जाते हैं, लाइक दैट कंपटीशन, जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है।
IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके बच्चे तो है ये, ठीक है। और आप दूसरा ऑप्शन है आपके पास, ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो यहाँ पे भी आपको तमाम ऑफर है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। कंपटीशन में भी यदि हम लाइव बात करें, किसी को बैंक में जाना है तो वो IPPBS, IBPS क्या होता है, वो IBPS का फॉर्म भर सकता है बैंक में। इसके लिए एलिजिबिलिटी रहती है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, 10-12 में 50% मार्क्स, प्लस इसका एंट्रेंस एग्जाम और इसका मेंस एग्जाम। कुछ पोस्ट में इंटरव्यू है, कुछ में नहीं है। आप इंटरव्यू दे सकते हो IBPS के लिए। कुछ का रेलवे में, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में हो, जैसे अभी वैकेंसी आ रही है, तो आप रेलवे में भी जा सकते हो। इसके लिए भी क्राइटेरिया मैंने बोला ना आपको, सबके लिए क्राइटेरिया 50% ही चाहिए। RRB के लिए भी इसका आप प्री दे सकते हो, उसके बाद फिर मेंस दे सकते हो। बहुत तमाम एग्जाम्स है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो 12th में तुम्हारे मार्क्स कमाए इन सब होपलेस हो गए, कुछ कर नहीं सकते, नहीं। यू हैव टू अचीव योर गोल। आप आराम से अपना गोल अचीव कर सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है। आप SSC ले लो, हर साल कैलेंडर जारी करेगा। और तो और अब तो ये तो तीनों, IBPS, SSC और RRB, ये तो पर ईयर, ये जो बोर्ड है ये आपके पर ईयर कैलेंडर रिलीज करते हैं भाई अपने। आप इनमें से किसी में भी सिलेक्शन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले सकते हो। पर ईयर कैलेंडर आता है। आप SSC में आफ्टर 12th ही है, आपको ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं, तमाम पोस्ट है। SS में भी है कुछ पोस्ट, IBPS में भी है कुछ पोस्ट, जिनमें आप 12th डायरेक्ट 12 जैसे SSC की बात करूं मैं, तो SSC में GD हो गया पहले तो आपका, एकदम जस्ट आफ्टर 12th आप सिलेक्शन ले सकते हो। CHSL हो गया, स्टेनो हो गया, आपका MTS हो गया, ये तो 10th क्लास से ही है बल्कि MTS वाला तो। और सिविल है, JEE है, SSC में काफ़ी पोस्ट है। आपको ग्रेजुएशन के बाद देनी है तो आप CPO दे सकते हो, आप CGL दे सकते हो। CGL में भी अब तो एक पोस्ट और ने भी ऐड कर दी उन्होंने, कुछ प्रिटेंडेंट करके कुछ पोस्ट है, अभी इन्होंने न्यू ऐड किया है, आप ये दे सकते हो। इनके लिए भी क्राइटेरिया क्या है, 50% मार्क्स है, कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं है कि आप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। ये तो था उन बच्चों के लिए जिन्हें कंपटीशन में जाना है, या फिर उसी फील्ड में कुछ नया करना है, या है कि बस नहीं हमें तो सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो वो लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब वाले, ठीक है। तो उसमें ऐसा कोई बड़ा इशू है नहीं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके पास है मेडिकल। मेडिकल वाले के पास भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मेडिकल वाले बच्चों के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, देखो आप, मेडिकल वाले सबसे पहले तो ऑप्शन रहता है नीट का इनके पास। अच्छा बच्चा है तो नीट करेगा। उसके बाद आप फार्मासिस्ट कर सकते हो, और फार्मासिस्ट में आप B फार्मा कर सकते हो, M फार्मा कर सकते हो, बहुत सारे हैं। आप डायरेक्ट डिप्लोमा भी कर सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं वो, डिप्लोमा होता है ना इनका, आफ्टर 12th के बाद होता है। ये तो फार्मासिस्ट हो गया, एक डिप्लोमा होता है। ANM GNM वगैरह भी होता है कुछ शायद, है ना, सॉरी ANM GNM है। और किसी को थोड़ा और अच्छा चाहिए वो BSc नर्सिंग कर सकता है भाई। इसके लिए भी फॉर्म आ रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद फॉर्म आ रहे होंगे, एक जेई एडवांस के, जेई एडवांस वगैरह इसके फॉर्म आते हैं जेई एडवांस के थ्रू। तो आप वे फॉर्म दो एडवांस्ड वाले, और एंट्रेंस दो, तो देन यू विल आराम से आप एंट्रेंस कवर कर जाओगे। आप वहाँ पे सीट ले लो, BSc नर्सिंग कर लो, मेडिकल वाले बच्चे, बहुत अच्छा है। अच्छा ये भी ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, क्या ये अचीव नहीं कर सकते कंपटीशन को, नहीं ये भी कर सकते हैं। ये आप मेडिकल के साथ साथ आप अपना कंपटीशन भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो समाज है, फील्ड है, वो सब यही कहता है कि नहीं भाई, यू हैव टू डायरेक्ट ओनली और ओनली गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे पढ़ने वाला उसको नहीं मानते जिसके 10th में या फिर 12th में, 10th और 12th में 90% मार्क्स आए हो, या फिर 96% मार्क्स आए हो, या फिर 99% मार्क्स आए हो। तो हमारे यहाँ ना इसको पढ़ा हुआ नहीं मानते, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मानते इसको पढ़ा हुआ। यहाँ पे पता पढ़ा हुआ किसको मानते हैं, यहाँ पे पढ़ा हुआ मानते हैं उनको जो 12th करने के बाद किसी पुलिस की जॉब में सिलेक्शन ले ले, SSC में सिलेक्शन। अभी आप खुद ही देख लो अपने आसपास, जो तुमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, उनको बधाई हो रही होगी जिनका भी पुलिस का बुलावा पत्र भी आ गया, मेडिकल हो गया, अभी फाइनल हो जाएगा। ऐसे SSC में भी है, मतलब हर तरीके से फील्ड में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आप ये भी कर सकते हो जैसा आपका मन करे। ऐसा कुछ नहीं है इस पृथ्वी पे भाई बहनों
कि आप कोई काम नहीं कर सकते हो 10th 12th वाले बच्चों से। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है कि नहीं आप ये क्या इतने कम मार्क्स आए, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो डजेंट मैटर योर इन सिंगल पेपर, दैट्स डिसाइड योर फ्यूचर इन योर थॉट, योर गोल, योर एम एंड योर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत। ओके। फिर भी यदि किसी 12th के बच्चे को कोई इशू हो, उसे किसी बारे में जानकारी लेनी हो, तो वो इसी वीडियो के ग्रुप डिस्कशन में, सॉरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा कि भैया या सर, ठीक है, आप ये चीज़ कोई कहीं एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो तो भी बता सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। आराम से तैयारी करो, आप कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इधर उधर की बातों में ना हो कि हमारे इतने कम नंबर है, ये है वो है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। 12वीं के बाद भी नौकरी लगनी है, ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी करनी है, स्पेशल फॉर बॉयज के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं हम 10th वालों के लिए। 10th वालों के लिए भी बड़ा इशू है भाई स्ट्रीम का, है ना, कि 10th वाले स्टूडेंट की स्ट्रीम क्या रहेगी, ये बच्चे क्या करे और क्या ना करे। तो देखते हैं भाई क्या कहते हैं। 10th के बाद सबसे पहला ऑप्शन तो आता है आर्ट्स का, कि हम 11th क्लास में आर्ट्स ले लें। उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं हम तो बायो लेंगे भाई। कुछ कहते हैं कि नहीं हमें तो अकाउंट लेना है, बोले कॉमर्स। कुछ होते हैं नालायक, बोलते हैं नहीं मैथ्स लेंगे। कुछ और भी है, एक और होता है भाई, बीएससी एजी, सॉरी एजी तो होता है, एजी, एग्रीकल्चर। तो देखते हैं किसमें क्या होता है। आर्ट्स में सिंपल है, बच्चे के पास 11th क्लास में भी एंड 12th क्लास में भी फिर आर्ट्स ही रहेगा। बायोलॉजी में है कि आप 11th और 12th में बायोलॉजी करोगे, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे 30 30 और 30, यानी कि 90 मार्क्स मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिकल के, जिनका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है रिजल्ट्स में, यानी कि अपकमिंग एग्जाम फॉर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऐसे 12th का है, यहाँ पे मिलते हैं आपको केवल ज्योग्राफी में 30 मार्क्स ओनली। ठीक है। अकाउंट का मुझे अच्छे से पता नहीं है कितना मिलता है कितना नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स में यहाँ पे 60 मार्क्स मिलता है। अकाउंट में शायद मिलता नहीं है जहाँ तक मुझको याद है। एजी में भी है कुछ प्रैक्टिकल है, लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री में है ना प्रैक्टिकल। हाँ, तो 60 मार्क्स के लगभग यहाँ पे भी प्रैक्टिकल रहेंगे आपके शायद। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, जो आपको यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो वो बायोलॉजी ले सकता है, किसी को जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी तो आर्ट्स ले सकता है, किसी को बैंक वगैरह में जॉब करनी है तो फिर ये ले सकता है, किसी को इंजीनियर बनना है या फिर कुछ और अच्छा पोस्ट वगैरह पे। वैसे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स मोस्टली इंजीनियर के लिए फेमस होते हैं। अगर इंजीनियर बनना है तो आप मैथ्स ले सकते हो। आपको एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड वगैरह में कुछ खेत की दवाई वगैरह में इंटरेस्ट है, तब आप ये भी ले सकते हो 60 मार्क्स वाला पोर्शन। ठीक है। और फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई डाउट सेशन रह गया हो काउंसलिंग, वैसे मैंने छोटी सी की है, जान कुछ का ज़्यादा बड़ी वीडियो करते नहीं सीन है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो, कहीं पर एडमिशन लेना हो और आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया से हमारी कोई हेल्प हो सकती है, तो फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके। उसके लिए है मोबाइल नंबर 8979812727, गौरव सर का। ओके। आप इसी पर नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हो और अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डू शेयर एंड लाइक। ओके, थैंक यू। चलो थैंक यू लिख देते हैं। निराश मत हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। ओके।